नमस्कार दोस्तों। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की सोच से एक सुइया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चिमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्हें जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उसे लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इससे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, उन्हें लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर ढूंढने की तलाश में लगे थे। मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हार तभी जादुई मंत्रों से प्रयोग सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने से अपनी पुत्री से विवाह करने का कहा, पर पुत्री ने पहले ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, उससे विवाह करूंगी तो इससे भी बेहतर हो। निराश हो गई। उन्हें सूर्य को कहा कि वे कई बार सुझाई। सूर्य ने कहा, बोलो, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? इसमें तेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, इसमें विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों देवता से कहा कि वह कोई इच्छा वर सुझा दो। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेगा, वो तो मुझे भी अपने पंखों से उड़ देता है। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वो बोले, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते। साधु ने पवन देवता से पूछा, मेरी पुत्री से लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत एक मजबूत वो मुझसे है और मेरे भी रास्ते रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री देकर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वो बोली, ये तो बहुत लंबे सख्त कठोर है, इसमें विवाद नहीं कर सकते। इसमें भी कोई बेहतर था। पर्वत देवता ने सिंह का नाम किया और बोले, माना कि काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, और सुहेग मुझमें भी आसान से पीला बना सकते हैं। साधु ने सुहेग को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुद से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। एक सुइया थी, तो एक सुहे के विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्र से प्रभाव से पुत्री को फिर से सुहिया बना दिया। सुहा व सुहिया विवाह करके खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल्य स्वभाव को नहीं बदल सकता।